ओम शांति। सुनेंगे आज प्यारे बाबा के 30/1/1980 के महावाक्य। टाइटल है स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप के पेपर्स की चेकिंग में और रिजल्ट कैसे निकालें। तो इसके लिए बाबा ने क्लास कराते कहा कि आज बाप दादा चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों का एक ही स्नेह और याद का संकल्प है। अच्छे सर्विसेबल सहयोगी बच्चे बाप दादा के सदा साथ हैं, दूर होते हुए भी स्नेह के आधार पर अति समीप है। तो आज बाप दादा हर एक बच्चों के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषता में विशेष कितने मार्क्स रहे। स्नेह में 3 बातें विशेष देखी। पहला था अटूट स्नेह। परिस्थितियां या व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा। कारण वह कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है। तो ऐसा अटूट स्नेह है बच्चों को। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट पूछा कि सदा सर्व संबंधों के प्रति प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में निभाई है। एक संबंध की भी प्रीति निभाने में कमी ना हो। तीसरा है कि स्नेह का प्रत्यक्ष फल क्या होता है। रिटर्न स्नेह मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बना दिया। सिर्फ ज्ञान के स्नेह ही नहीं, प्यूरिटी के स्नेह या बच्चों के जीवन परिवर्तन के ही स्नेह ही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के ही स्नेह ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेह। आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, यहाँ तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छा है, इसको कहा जाता बाप के स्नेही बनाना। तो स्नेह में इन 3 बातों की विशेषता देखी। तो 3 विशेषताएं कौन सी थी। तो पहली विशेषता है निष्काम सहयोगी। और सहयोग में मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क में इन सभी स्नेह के रूप सहयोगी सदा रहे। तीसरा, ऐसा योग सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं आपने। तो पहला आपको ध्यान रखना है, निष्काम सहयोगी बनना है। दूसरा, हमें मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क में भी बाबा का सहयोगी बनाना है। और तीसरा, योग सच्चे सहयोगी कितने बनाए हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के बाबा ने जो है खास हमारे स्नेह की प्रीति के जो रिजल्ट थी वो बाबा ने देखी। तो मुख्य सहयोग के 3 बातें आई। फिर शक्ति स्वरूप कितने थे, उसके भी 3 रूप थे। एक तो थे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो या शक्तिवान बने हो। दूसरा था समय पर शक्तियों के शस्त्र का लाभ ले सके कि शस्त्र लॉकर में पड़े हुए हैं। तीसरा था कि 100 की शक्तियों की प्राप्ति द्वारा औरों को मास्टर सर्वशक्तिवान कहाँ तक बनाया है। तो ऐसे 3 बातों की विशेषता बाबा ने चेक की। तो सुनाया ना, आजकल पेपर्स चेक हो रहे हैं, तो आज ये पेपर चेक हुआ। रिजल्ट क्या हुई, तीनों की टोटल मार्क्स में फुल पास। और पास वह रहम करके पास करने वाले तीनों नंबरवार रहे। फुल पास में आते आधे से भी कम, पास वाले 70% और रहम के पास करने वालों की लंबी लिस्ट थी। अब आगे क्या करना है। तो यह रिजल्ट है बाप के स्वरूप की। अभी भी बाप के रूप में चेक कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में बाप के साथ साथ धर्मराज भी होंगे। तो उस फाइनल रिजल्ट के लिए अभी सिर्फ एक मार्जिन है, लास्ट चांस है। वह कौन सा है जानते हो। तो उसके लिए 3 बातें ध्यान रखनी। एक तो दिल के अविनाशी वैराग द्वारा अपनी बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीज को जला दें। ये जलाने का यज्ञ रचा हुआ है शिव बाबा ने। दूसरा, ये जलाने के साथ साथ अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं को सदा पालन करने का व्रत ले लो। और तीसरा है लास्ट, कि निरंतर महादानी बनो, पुण्य आत्मा बनकर प्रजा को दान करो, ब्राह्मणों को सदा सहयोग देने का पुण्य करो, क्योंकि अविनाशी दान पुण्य का कार्य चल रहा है। चाहे मनसा द्वारा हो, चाहे वाणी के द्वारा हो, या संबंध संपर्क के द्वारा। ऐसे ही हाई जंप देने वाला डबल लाइट बनो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा उड़ता पंछी बनकर रिजल्ट तक पहुंचे हो। तो फाइनल रिजल्ट तक ऐसे पुरुषार्थ करने का चांस समझा, इसलिए चेकिंग हो रही है कि सुनकर समझकर लास्ट चांस ले। तो इस तरह से अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना। बाकी सभी को याद प्यार देते हुए बाबा ने सभी को शुक्रिया बोला, और हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।